इसलिए जिस व्यक्ति का शरीर जितना शुद्ध और जितना स्वस्थ होता है, वह व्यक्ति उतना जल्दी अंतस में प्रवेश कर पाता है, अपने भीतर और गहरे और गहरे और गहरे उतर पाता है। इसलिए शरीर को शुद्ध रखना और शरीर को स्वस्थ रखना पहली अनिवार्यता है आध्यात्मिक साधक के लिए, जीवन की परम संपदा को पाने के लिए। और शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर को शुद्ध रखने में जिन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसमें पहली आवश्यकता है आपका आहार सम्यक होना चाहिए। सही भोजन आपको लेना चाहिए। और सिर्फ जो कुछ आप मुंह से लेते हैं वही भोजन नहीं है। अपनी सारी इंद्रियों से जो कुछ आप अपने भीतर ले जाते हैं, आँखों से क्या देखते हैं 24 घंटे, वो भी आपके शरीर को निर्मित करता है, आपका भोजन बन जाता है। कानों से जो सुनते हैं वो भी आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। अपनी समस्त इंद्रियों से जो कुछ आप अपने भीतर ले जाते हैं वह आपके लिए आहार बन जाता है। तो सबसे पहले हम सम्यक आहार की बात करते हैं। हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए और भोजन हमें सही ढंग से लेना चाहिए। जो भोजन हम करते हैं वो हमारे शरीर में जाता है। सबसे पहले हमारे शरीर की ऊर्जा, आपकी जीवन ऊर्जा, शरीर ऊर्जा तो एक ही है, वो उस भोजन को पचाने में लग जाती है। और जब भोजन अच्छी तरह तोड़ फोड़ कर पचा दिया जाता है तो शरीर की ऊर्जा उस भोजन को एब्जॉर्ब करने में लग जाती है, एब्जॉर्प्शन में उसका अवशोषण करती है। और जब शरीर की ऊर्जा अवशोषण कर लेती है भोजन का, तब तीसरा स्टेप होता है मलोत्सर्जन का। उस वेस्ट को, उस कचरे को शरीर के बाहर फेंकना। इस शरीर की ऊर्जा ये 3 महत्वपूर्ण काम करती है, लेकिन चौथा काम भी शरीर की ऊर्जा करती है। चौथा काम करती है, जब ये 3 काम कर लेती है तो उसके बाद ये आपके शरीर में जो वियर एंड टियर होता है, जो टूट फूट होता है, जिन अंगों में गड़बड़ होती है, कोई बीमारी होती है, कोई अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को हील करती है, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी क्योर करती है। सारा ट्रीटमेंट, सारा क्योर आपकी बॉडी विजडम से होता है, आपकी शरीर की ऊर्जा से होता है। ये शरीर की ऊर्जा ही आपको स्वस्थ रखती है। ये मनुष्य का ही नहीं, जानवरों को भी वही ठीक रखती, पक्षियों को भी वही ठीक रखती। उनकी ऊर्जा, प्रकृति की विजडम इतनी गहरी है, इतनी गहन है कि वो सारा इंतजाम करती है। क्योंकि हम प्रकृति के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप हमारा जीवन नहीं चलता है, इसलिए हमें तमाम सारी औषधियों की, दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हीलिंग का काम आपकी शरीर ऊर्जा तब करती है जब ये 3 काम पूरी तरह कर लेती है। आपकी बॉडी विजडम की प्रायोरिटीज़ हैं। शरीर में जैसे कोई चीज़ डाली जाती है, फॉरेन एलिमेंट है वो, जब फॉरेन एलिमेंट आता है तो शरीर का काम है उसको तोड़ फोड़ के पचा के बाहर करना, नहीं तो वही विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा, तमाम सारी बीमारियों का कारण बनेगा। जब इतना काम कर लेती है शरीर ऊर्जा, तब हीलिंग पे जाती है, हीलिंग पे लगती है। और तब जहाँ जहाँ टूट फूट होती है, चाहे हार्ट में, चाहे लीवर में, चाहे लंग में, चाहे ब्रेन में, चाहे स्किन में, फिर हर टूट फूट बीमारी को ख़त्म करती है। लेकिन ये लास्ट वर्क है उसका। अगर आपने भोजन लिया और भोजन पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रकृति ने शांत होने का अवसर जब भी दिया, उस समय आपको पूरी तरह शांत हो जाना चाहिए। जस्ट लर्न टू रिलैक्स। मैंने कहा शरीर की ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भोजन आपने लिया उस भोजन को पूरी तरह पचा लिया जाए, उसका अवशोषण कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए और उसका उत्सर्जन कर दिया जाए, बाहर कर दिया। 3 महत्वपूर्ण काम है। लेकिन जब ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं, उसके बाद आपकी शारीरिक ऊर्जा आपके शरीर की बीमारियों को, टूट फूट को ठीक करने में लग जाती है, अन्यथा नहीं लगती है। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम जो भोजन ले लेते हैं उसको लेने के बाद वो शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगी रहती है और पूरा भोजन पच नहीं पाता और उसका उत्सर्जन यानी उसको हम बाहर नहीं फेंक पाते। इसके पहले ही हम और कुछ खा लेते हैं। आपका भोजन पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुआ, शरीर से बाहर नहीं गया,
और आपने कुछ खा लिया तो आपकी शरीर की ऊर्जा, आपकी बॉडी विजडम सब काम छोड़ के, वो शरीर की ऊर्जा पाचन का काम छोड़ के जो नया भोजन आपने अभी खाया है उसकी तोड़ फोड़ करने, उसको पचाने में लग जाती। अब पुराना भोजन आपके शरीर में पड़ा हुआ है, वही टॉक्सिक फिल्थ बन जाता है, वही विषाक्त हो जाता है और वो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। और ये प्रक्रिया खाने की इतनी गलत है हमारी कि हमारा पहले का भोजन पचा नहीं, हमने कुछ और खा लिया। अब शरीर की ऊर्जा वहाँ से हट के वहाँ आ गई, फिर कुछ और खा लिया, फिर कुछ और खा लिया। इस तरह से शरीर की ऊर्जा का जो अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है आपको हील करने का, वह कार्य संपादित ही नहीं हो पाता। इसीलिए हर आदमी शरीर के तल पर मरा मराया मुरझाया, आधा जिंदा आधा मुर्दा जीता है। इसीलिए इतनी तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के अशांति, तरह तरह के उपद्रव पैदा होते रहते हैं। और यही कारण है कि भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने व्रत और उपवास की व्यवस्था पर इतना जोर दिया था, ताकि जब आप उपवास करते हैं तब आपकी शरीर ऊर्जा को पूरा समय मिल जाता है कि वो भोजन को पचाए, एब्जॉर्ब करे और उसका उत्सर्जन करने के बाद आपके हर बॉडी पार्ट को अच्छी तरह हील करे। आपकी हड्डी टूट जाती है, हड्डी को जोड़ने का काम डॉक्टर कभी नहीं करता। डॉक्टर सिर्फ उसको बैठा देते हैं और आपकी बॉडी धीरे धीरे हील करती है। केवल प्लास्टर बांध देते हैं, बॉडी हील करती है। इसी तरीके से आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट बीमारी होती है, सबकी हीलिंग का काम आपकी शरीर ऊर्जा करती है। इसलिए मेरा सुझाव है, और आजकल मेडिकल साइंस की रिसर्च भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी, जो हमारी भारतवर्ष की मनीषा ने हजार हजार साल पहले जिस सत्य को उद्घाटित किया था उसे स्वीकार किया है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर सारी दुनिया में लोग 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाने की व्यवस्था करने लगे। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप प्रयास करें, 16 घंटे का उपवास करें और 8 घंटे का जो समय है उसके प्रारंभ में और अंत में 2 टाइम खाएं। और ये आपका रूटीन अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ये सिर्फ आदत की बात है। एक बार आदत बन जाती है तो फिर टूटती नहीं, फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है। मैंने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा है